सो गाइस, इतना बड़ा फॉल देने के बाद में सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने आज एक छोटी सी रिकवरी दिखाई है। ये रिकवरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये बड़ा गिरावट हुआ है। इतनी बड़ी गिरावट एक सेशन के अंदर बहुत कुछ बदल सकती है, क्योंकि एक सेशन का कैंडल का फॉर्मेशन आपका पूरा ट्रेंड चेंज कर सकता है। क्या आज की कैंडल में वो दम रहा है कि पूरा ये ट्रेंड जो अभी तक डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिला सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, ये चेंज हो जाएगा? समझते हैं एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से, बहुत करीब से। पहले तो खबरों पर आते हैं, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट सुज़लोन को लेकर के एक बार फिर से बुलिश हो चुके हैं। जेएम फाइनेंशियल ने यहां पर बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में, और टारगेट सेट कर दिया है 70 रुपए का। अकॉर्डिंग टू जेएम फाइनेंशियल 70 रुपए का टारगेट है स्टॉक के अंदर, और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट कंपनी का ऑप्टिमिज्म है, यानी कि कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेकर के ये ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि बुलिश है, यानी कि पॉजिटिव है। इन्होंने कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में बताया और कहा कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन प्रोग्रेस है, यानी कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिले की बात जो हम इस चैनल पर लगातार कर रहे हैं कि सुज़लोन में ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में बड़ी गिरावट आई है। उस प्रॉब्लम को कंपनी ओवरकम कर रही है, ये कहना है जेएम फाइनेंशियल का। तो जेएम फाइनेंशियल ने काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स कंपनी को लेकर के बताए हैं, और टारगेट भी काफी बड़ा दे रखा है। अगले मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे पास में आते हैं मोतीलाल ओसवाल, और इन्होंने भी कंपनी के 2028 फाइनेंशियल ईयर 2028 को लेकर के कंपनी के ईपीएस ग्रोथ, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बताया है। ये ग्रोथ के बारे में बताते हुए इन्होंने टारगेट रखा है 78 का, और अपनी ओवरवेट की रेटिंग इन्होंने मेंटेन करी है। मॉर्गन स्टैनली और मोतीलाल ओसवाल दोनों ही कंपनी को लेकर के काफी ज्यादा बुलिश है। दोनों का ही मानना है कंपनी का आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी का ईपीएस भी ग्रो करेगा, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू और ज्यादा ग्रो करेगा। अब जब बात आती है रेवेन्यू ग्रोथ की, यानी कि ईपीएस की, यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज, तो वहां पर आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने इतने सालों में जो रिटर्न दिए हैं बहुत बड़े, एक पेनी स्टॉक हुआ करता था, इतने तगड़े रिटर्न स्टॉक ने दिए। क्यों? क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जंप किया। अब आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा रहेगा, उस पॉइंट को यहां पर बहुत तरीके से समझेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो, ठीक है। तो नुवामा भी कंपनी को लेकर के काफी ज्यादा बुलिश है। बाइंग की रेटिंग इन्होंने यहां पर अपनी मेंटेन रखी है, यानी कि रिटेन करी है, और साथ में टारगेट जो है इन्होंने अपना कट किया है, यानी कि पुराना जो टारगेट इनका था अब उस टारगेट को इन्होंने कट किया है यहां पर। और इनका मानना है कि 15.38% प्रेजेंट लेवल से सुज़लोन एनर्जी एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है, और टारगेट इन्होंने 60 का रखा है। पहले जो इनका टारगेट था सुज़लोन में वो था 66 का। तो नुवामा ने अपना टारगेट कट किया है, बट बाइंग की रेटिंग जो है वो यहां पर रखी, और पहले इनकी रेटिंग थी होल्ड की, ठीक है। अब आते हैं आपके इन्हीं सभी मार्केट एक्सपर्ट्स पर, जो कि लगभग आज से पहले भी ये सभी मार्केट एक्सपर्ट्स आपके काफी ज्यादा बुलिश थे, लेकिन किसी भी मार्केट एक्सपर्ट्स का कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इनका पहले भी 76 का टारगेट था, जब प्राइस लगभग 60 रुपए पर था। बाइंग की रेटिंग तब भी थी, तो अगर आपने तब एंट्री करी होगी तो आप अभी नीचे हो और इस टारगेट से और दूर आ चुके हो, जब 59 पर इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। अगले टारगेट आते हैं आपके 76 के अगस्त के महीने में ही इन्होंने दिया था, वो भी अचीव नहीं हुआ। मोतीलाल ओसवाल 1 सितंबर को इन्होंने 80 का टारगेट दिया था, तब भी अचीव नहीं हुआ ये लेवल भी। और यही मोतीलाल ओसवाल ने 74 का टारगेट भी दिया था 60 पर, कोई टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है। तो फिर से मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर बुलिश हो चुके हैं, और टारगेट्स इन्होंने फिर से काफी ज्यादा हाई रख दिए। अब देखना यह है कि इस बार ये टारगेट क्या कंप्लीट हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक्सपर्ट्स ना तुक्केबाजी कर रहे हैं कि भैया चलो आज दे देते हैं, क्या पता अब अचीव हो जाए। चलो नहीं हुआ, गिर गया, कोई बात नहीं, फिर से दे देते हैं, क्या पता अब की बार अचीव हो जाए। इस तरीके से चीजों से हम कैसे बच सकते हैं? जब भी मार्केट में आपको इस तरह मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट फ्लॉप होते बार बार देखने को मिल रहे हैं, तो आपको किस तरीके से काम करना चाहिए? अगर आप ये एक छोटा सा पॉइंट सीख गए तो बहुत कुछ मार्केट में आप सीख जाओगे। बहुत ध्यान से सुनना आगे का वीडियो, आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। 36.7 का एमएफआई, 33.5 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है, और आज के सेशन में स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाई है, बट ये रिकवरी इतनी बड़ी गिरावट के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है रिकवरी, क्योंकि डाउन ओपन हुआ था, प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ था। उसके बाद में ये जो आप डायगोनल देख रहे हो ना, ये वाली डायगोनल, ये डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डायगोनल का रिजेक्शन
पिछले 2 सेशन से स्टॉक फेस कर रहा है, यानी कि कमिंग सेशन में अगर इस डायगोनल के ऊपर स्टॉक नहीं उठ पाता, जैसा हम लोगों ने कल के दिन भी डिस्कस किया था कि इस डायगोनल के ऊपर क्लोजिंग आनी जरूरी है, नहीं आती इस डायगोनल के ऊपर क्लोजिंग, इसका मतलब ये है कि ये डायगोनल आपकी प्रॉपर रिजेक्शन फेज के अंदर चली जाएगी, जो कि सही बात नहीं है। रिसेंटली सिमिलर डायगोनल पैटर्न का ब्रेकडाउन आपको मिला था अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। डायगोनल पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको एक बार सीखना जरूर इस डायगोनल पैटर्न को। जब भी ये रिजेक्शन होता है, डाउन ट्रेंड आपका बड़ा बनता है। सस्टेनेबल कैंडल अगर इस तरह से नहीं बन पाती, इसका मतलब ये है कि आपकी गिरावट आएगी। डायगोनल पैटर्न यूजुअली एक बेस लाइन होती है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, ये एक बेस लाइन होती है, इसके ऊपर टिकता है तो स्टॉक ब्रेकआउट की तरफ जाता है। अगर इस डायगोनल के नीचे रिजेक्शन होना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि गिरावट आने वाली है। ठीक है, मेरे चैनल पर आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, डायगोनल पैटर्न कैसे काम करता है जरूर चेकआउट कर लेना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अब शुरू करते हैं कंपनी के दिसंबर की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। अब हम आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, जैसा भी हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे। हमें क्या देखना है कंपनी के रिजल्ट्स पर कि कंपनी का ग्रोथ कैसे चल रहा है। ठीक है, सितंबर क्वार्टर हमारे पास में आता है और हमें मालूम पड़ता है कंपनी का ग्रोथ रहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, 84% के ग्रोथ पर कंपनी थी। ऑल दो अगर आप प्रॉफिट्स पर देखोगे, कंपनी का टैक्स डिफर्ड था, जो कि एक नेगेटिव साइन था, और यही एक नेगेटिव साइन की वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन सितंबर क्वार्टर कंपनी का ग्रोथ बहुत बढ़िया था और शेयर में छोटा इंक्रीज आया 51.90 से लेकर के 60 रुपए तक का, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट है। अब इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? पहला रीजन आता है कंपनी का एग्जीक्यूशन। चलो जी, हमने देख लिया सितंबर क्वार्टर कंपनी का बहुत बढ़िया था, स्टॉक ने रिटर्न दिया, उसके बाद एग्जीक्यूशन पर सवाल उठा तो कंपनी में गिरावट आ गई। हमको अब चाहिए कि ये ग्रोथ ना वापस से हमको मिले। अब हम क्या करेंगे? हम एनालिसिस करना शुरू करेंगे, हम रिसर्च करेंगे कि यार गिरावट ऐसा तो नहीं है, शुरू हुई तो चलती चली जाएगी। जैसे कि आपके कई कमेंट आए, मैंने कई कमेंट आप लोगों को रीड करे, भैया आप तो 30 रुपए चला जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी, 20 रुपए हो जाएगा, 2 रुपए चला जाएगा। गिरता है तो इन्वेस्टर यही कहते हैं कि अब तो गिर ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब बढ़ता है तो इन्वेस्टर 100, 200, 300 चिल्लाता रहता है। लेकिन सही रिसर्च, सही डॉट्स मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिसंबर क्वार्टर इन कंपैरिजन विद सितंबर बढ़िया देखने को मिलता है, यह कंपनी का पास बताता है। 2023 में भी यही कहानी थी, 2024 के अंदर भी यही कहानी थी, 2025 में भी क्या कंपनी की कहानी यही रहेगी। ऑल्दो सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर कंपनी के बहुत बढ़िया जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर कंपनी वीक देती है, वो है जून क्वार्टर। यानी दिसंबर क्वार्टर से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ बहुत बढ़िया बढ़ जाए, फिर से कंपनी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे दे। मैं क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपेयर यहां पर नहीं कर रहा, मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को तसल्ली रहे। ठीक है, ध्यान से देखना, सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आए तो। कंपनी ने रिसेंटली सितंबर क्वार्टर में 84% का ग्रोथ दे दिया। ठीक है, कितना करोड़ का इंक्रीज था रेवेन्यू के अंदर? 900 और 800, कितना हो गया? 900 और 800 लगभग 1770 करोड़ का कंपनी का इंक्रीज था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो 84% का इंक्रीज आया कंपनी के रेवेन्यू पर, यानी कि एनुअल ग्रोथ 84% गया। अब हमें 84% के ऊपर का ग्रोथ चाहिए, यानी कि लगभग 90 करोड़, 90% का ग्रोथ हमको चाहिए। तो हम क्या उम्मीद करते हैं? हमें नजर आ रहा है कि दिसंबर 2024 का डिफरेंस जो आ रहा है लगभग कितना है? 870 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है, और कंपनी दिसंबर क्वार्टर बहुत बढ़िया देती है इन कंपैरिजन विद सितंबर। तो हम यहां पर एंटीसिपेट क्या करें कि अगर मान लेते हैं कंपनी 4500 करोड़, हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि 45 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है दिसंबर क्वार्टर के अंदर, 4500 करोड़ का, 4500 करोड़ का। तो ऐसे में ये कंपनी का ग्रोथ कितना बढ़ेगा? कंपनी कितने ग्रोथ परसेंटेज पे आएगी? क्या कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 84% के ऊपर का ग्रोथ लेकर के आ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना कितना परसेंटेज आएगा। अगर कंपनी ये ग्रोथ परसेंटेज को बढ़ाने में कामयाब हो जाती है तो यस, दिसंबर क्वार्टर का ग्रोथ कंपनी का बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि मार्च क्वार्टर भी कंपनी का पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब कि कंपनी के आने वाले 2 क्वार्टर लगातार हमको पॉजिटिव ग्रोथ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि 84% के ऊपर का ग्रोथ कंपनी लेकर के आने वाली है। हमें सिर्फ 84% के ऊपर ही जाना है यहां पे। ठीक है, ऑल्दो एनुअल बेसिस पर हमको रेवेन्यू का इंक्रीज चाहिए जो कि 84% के ऊपर होगा, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी हमको 84% के ऊपर का ही ग्रोथ चाहिए।